पेमेंट के बारे में। तो हमको लेट का है वो पहले ही बताते हैं, क्या बोले हम। बहुत परेशान है, 12 बजे तक पढ़ा के जाना पड़ता है। इधर सुनो जी, 12 बजे तक पढ़ा के जाना पड़ता है, फिर घर जाते हैं, बउआ बहुत परेशान करती है, फिर खाना भी खाना है, तंग हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि आप लोग को पढ़ाना है। ऐसे नहीं बताना चाहिए टीचर को कभी भी क्लास में। हाँ, ऐसे करके अपनी परेशानी कभी भी टीचर को क्लास में नहीं बताना चाहिए, समझे? रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। नहीं, ये रिकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह से अगर आपके साथ कभी भी कोई लाइफ में परेशानी हो तो क्लास में गलती से भी मोबाइल जो है इस तरह से नहीं बताया जाता है, इसी को हम दूसरे तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ से जाते हैं, बउआ है, वहाँ जाते हैं तो पापा पापा कह के आ जाती है, उसको गोदी लेना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो अच्छा लगता है। आप लोग का भी इंतजार रहता है कि आप लोग भी आइएगा, है ना, इसीलिए आप लोग से हम लोग मिलने जाते हैं, उसी में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। एक ही बात को आप दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको बोलिए, क्या थोड़ा बड़ा है, आपकी छोटी कोई बहन हो गई, तो अगर आप उसको बोलिएगा एक गिलास पानी लेके आओ, जाएगा भी तो मन से लाके नहीं देगा, जाएगा ही, घर में पानी लाके दे देगा, जैसे तैसे लाके दे देगा। उसे बोले बाबू एक गिलास पानी पिलाओ ना, देखिए कितना बढ़िया जाएगा वही बच्चा। तो क्या है कि एक टीचर को हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी बातों को कैसे लेते हैं आपके सामने वाला। अब वो जमाना नहीं रहा कि विद्यार्थी को मार के, पीट के, टांग के, लटका के ये सब किया जाता था। अब ये सब संभव नहीं, इस चीज को तो आप पहले ही भूल जाइए कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो विद्यार्थी को बड़े ही आराम से, आपको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो आज हम लोग यही सब टॉपिक सीखेंगे, जानेंगे कि एक टीचर को, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो या दुनिया का कोई भी टीचर हो, उसको किस तरह से अपने सामने वाले स्टूडेंट को डील करना है, ठीक है। अब देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाने जाइएगा तो आपके साथ बहुत सारा समस्या आता है, हम भी बहुत सारा समस्या इसमें लिख के रखे हैं। गुस्सा नहीं करना, तो वीडियो बनना है। टीचर बिल्कुल गुस्सा करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप क्लास में, समय होगी तो गेट खुल जाएगा, वेट करिए। क्या है कि टीचर को अपने क्लास में जो उसकी वॉइस है वो बोल्ड होनी चाहिए। बोल्ड इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप चिल्लाते हैं, आए और क्लास में आप ही हल्ला करा शुरू कर दिए, नहीं। शांत का मतलब ये होता है कि आपका आवाज में इतना बोल्डनेस होना चाहिए कि सामने वाला जैसे ही आ जाए, ठीक है, तो आपको देख के सारा का सारा जो विद्यार्थी है वो साइलेंट हो जाना चाहिए। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए, क्या हम चिल्लाना शुरू किए? यहाँ पे नहीं चिल्ला रहे हैं, बस आपसे बात कर रहे हैं, मगर मेरा बात में जितना बोल्डनेस है कि आप अच्छी तरह से वहां तक सुन सकते हैं जहां तक आप लोग बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से जो है क्लास में आपकी आवाज का बोल्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, क्लास में कुछ आतंकवादी बच्चे होते हैं, उसको हम आतंकवादी बच्चा बोलते हैं, नहीं कोई भी हो, तो आतंकवादी बच्चा का मतलब हुआ कि आप उसको कुछ भी बोलिए क्लास में आके, आप लोग तो नजदीक बैठे हैं, जब विद्यार्थी 40-50 की संख्या में थोड़ा सा दूर तक बैठा रहेगा, कोई स्कूल में कहीं भी, तो आप चिल्लाइएगा तो आपका बात सुनवे नहीं करेगा, बहुत करेगा तो 1 2 3 4 नंबर तक का बेंच तो सुन लेगा, अब पीछे वाला आप इधर बोलिए ना, उधर गप दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आतंकवादी बच्चा, आपका बात सुनेगा। उस कंडीशन में आपको कैसे हैंडल करना है एक विद्यार्थी को, ये बहुत बड़ा टेंशन वाला विषय हो जाता है आपके लिए। आमतौर पर इसमें बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि चलो जो नहीं पढ़ रहा पीछे वाला बेंच पे, खास करके बोलते नहीं पढ़ेगा, जाओ पीछे वाला बेंच पे बैठे रहना, तो आराम से पीछे वाला बेंच पे बैठे रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आपको बहुत ही आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी पीछे बैठा है उसको सबसे आगे बुलाइए, सबसे आगे बुलाइएगा जैसे ही, ठीक है, तो वो आपकी जब आगे में रहेगा ना तो बच्चा बदमाशी कम करता है, क्योंकि जानता है टीचर बिल्कुल सामने है, ठीक है।
और आज के इस जमाने में अगर आप विद्यार्थी को ये सोच रहे हैं कि आप उसको डरा धमका के पढ़ा लीजिएगा, कोई सीनियर स्टूडेंट को, तो ये बात तो पहले भूल जाइए कि आप उसको डरा लीजिए। आप उसको डरा नहीं सकते। क्यों नहीं डरा सकते? कि जो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं गुदानता है, घर में दादा दादी को नहीं गुदानता है, नाना नहीं गुदानता है, अगल बगल का पड़ोसी सबसे झगड़ा करते रहता है जहां तहां ना, उसको, उस तरह के बच्चों को, जो बच्चा अपने घर में, जो माँ बाप एगो बच्चा घर में नहीं संभाल सकता है, वैसा वैसा बच्चा का तो आपके यहाँ लाइन लगा हुआ है ना, तो उसको आप कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ा सबक हो जाता है आपके लिए। तो बच्चों के साथ आपको इस तरह से, जो बदमाश बच्चा है उसको अलग टाइप से निपटना होगा, और जो सीधा है वो तो सीधा है। तो आपको हम बोले कि बोल्ड, अब देखिए क्या है कि जब वो जो बदमाश बच्चा है उसको आगे का बेंच पे बैठाना आप शुरू करिए, पकड़ के लाइए, आओ बैठो, पकड़ के लाइएगा तो बैठेगा, पहले तो वो मना करेगा, मगर फिर भी उसको क्या करना, पकड़ के लाना, आगे बैठाना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को इस तरह से आप टीच करिए, इस तरह से टीच करिए कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए आपकी बातों को सुनने के लिए। क्योंकि आप कितना भी तैयारी करके जाइए, आप कितना भी एक्सपर्ट है ना, लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी बात को सुन नहीं रहा है तो आप उसको नहीं पढ़ा पाइएगा। जैसे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग भी हल्ला करिए, दो ठो आपस में गप करिए, क्या संभव है कि हम इस तरह से आप लोग को बता पाएंगे, ऐसे डील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से कि आपका सब्जेक्ट जो है ना, उस पर आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े, और आपकी वॉइस में इतनी बोल्डनेस होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि पीछे तक आपका बच्चा सुन सके। आप मेरा ही क्लास में देख लीजिए, हम एक पे 4 बैठाते हैं, 2-2 करके सब बैठ जाता है पीछे तक, हम 4-4 करके सबको आगे लेके आते हैं, ठीक है। और इसका और भी उपाय है। अब विद्यार्थी क्या है कि अगर मान के चले कोई बच्चा पीछे ही बैठा हुआ गप मार रहा है, आपकी बात को नहीं सुन रहा है, ठीक है, आप पढ़ाते पढ़ाते जो बच्चा, देखिए बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, उसको खड़े बताओ छोटू, प्यार से एकदम, बच्चा बहुत बदमाश आतंकवादी है, ठीक है, तो बताओ जी अभी हम क्या बताएं? तो ऑटोमेटिक है ना, अब हम इतना बोल रहे हैं ना, अगर 2 आदमी आपस में बात करिएगा ना, ये ध्यान एक ऐसा चीज है कि अगर आपस में आप दोनों का कनेक्ट हो गया तो बगल में बम भी फड़ के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। कई बार आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है, आप लोग टीवी देखते रहेंगे, टीवी में कोई ऐसा सीन है, एकदम कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, मम्मी आपको बगल से आवाज देगी ना, आपको नहीं सुनाई देगा। और मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही ऐसा है, हम तो बोल दिए भाई घर में हम कोई काम करते हैं, हमको थोड़ा हिला के बताया करो कि हाँ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही ये प्रॉब्लम है। तो हालांकि ये बैड हैबिट नहीं है, ये गुड हैबिट है। कैसे गुड हैबिट है? आप जिस काम में लगे हुए, जिस काम को कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से एकाग्र होके कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या है कि उसको आप खड़ा कर दिए, अब पूछ रहे, उसको दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अगला बार जो है सो बच्चा को फिर बैठा दीजिए, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करिए, कोई जो आपका टॉपिक है स्टार्ट करते हुए क्या है उसके बाद क्या है कि आप किसी दूसरे बच्चे को, जो बच्चा जवाब देता है, पूछते पूछते जो बच्चा जवाब देख रहा है, देख रही है, ये देख, इसको उठा दिए, हाँ छोटे बताओ हम क्या बताएं, तो अगला आंसर आपको देगा। अब इस तरह से आप अगर बीच बीच में 2-4 विद्यार्थी को जब खड़ा करना शुरू कर दीजिएगा ना, ज्यादा नहीं 2-4 विद्यार्थी को, तो नहीं पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो भी आपकी बात को कंसस होके सुनेगा। क्यों सुनेगा? कहीं हमसे ना पूछ दे, कहीं हमसे ना पूछ दे, इसीलिए वो आपकी बात को बिल्कुल कंसस होके सुनना शुरू कर देगा। समझ गए? तो आपकी आवाज में बोल्डनेस होना बहुत जरूरी है।